बात करते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वायरमेंट एंड इन इट्स टोटलिटी, यानी वातावरण के इन्वायरमेंट के बारे में जानना और क्या उसकी नीड है, हमें पूर्णतः उसको जानना, क्या नीड है उसके, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, वो पढ़ेंगे। Some of the important advantages of studying the environment are as follows. It helps us to understand the diversity, nature and mechanism of operation of various forces and the process on the earth. बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई हैं बच्चों। Help in understanding the diversity, nature and the mechanism on the earth. धरती पे क्या क्या विविधता है वो समझने में हमें मदद करता है। नेचर उन सारी चीजों, कुदरत को समझने में हमारी मदद करता है। एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मीन्स जो यांत्रिकरण है, ये सारी चीजें कैसे होती है। जैसे बच्चों हम लोग बात करें कि एक प्लांट है, प्लांट का हमने सीड जो है उसको प्लांटेशन के लिए बुरिट कर दिया, जमीन में बो दिया बीज को, फिर धीरे धीरे इसमें से पौधा निकलेगा, फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखेंगे कि पौधा बड़ा हुआ, फिर उसमें फ्लावर आए, फिर आगे जाके वो और बड़ा होगा, फिर उसमें फ्रूट लगेंगे, रॉ फ्रूट रहेंगे, फिर वो राइपन हो जाएंगे। तो क्या मैकेनिज्म है इन्वायरमेंट का या धरती का, वो भी हमें समझने में इन्वायरमेंट की स्टडी मदद करती है। सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, नेचर, मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस एंड द प्रोसेस ऑन द अर्थ। We can understand the impact of man's activity on the environment. यदि हम environment के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम जो क्रियाएं करते हैं उसका वातावरण पे क्या इम्पैक्ट का मतलब होता है बच्चों, असर होना। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर होना। तो इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे हम लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हम पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, या हम कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, दोनों बच्चों अच्छी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्टिविटी, तो जो भी एक्टिविटीज है उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, यदि हम एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा और वी कैन चेंज देम। यदि कुछ हम नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं और जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है तो हम उसको समझेंगे, उनको बदलेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचा लेंगे। द ओरिजिन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स of the land like mountains, plateaus, plains, rivers, etc. can be studied only when we have a total view of the environment. जब बच्चों किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो धरती के अलग अलग जो धरती का ओरिजिन यानी उद्भव एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, और धरती का जो सरफेस है उसको किन किन भागों में बांटा गया, उस पर कितनी रिवर्स हैं, कैसे माउंटेन्स हैं, कैसे रेगिस्तान है, कैसे फ्रिजिड जोन्स कहाँ पे हैं, प्लेटूज कहाँ पे हैं, प्लेन्स कहाँ पे हैं। तो ये सब समझने के लिए यदि हम एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं तो ये भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। When we study the certain part of the earth, we can establish the relationship only when we have a view of the totality of the environment. यदि हम धरती के कुछ एक हिस्से का यदि स्टडी करते हैं तो जब तक हमें टोटल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होगा हम दो हिस्सों की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि when we study the certain part of the earth, we can establish a relationship only when we have a view of the totality of the environment. जैसे हम बात करें कि रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान गर्म है, रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं, बालू रेत के जो डोम्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने दूसरी जगह की कंपैरेटिवली स्टडी की, हमने कश्मीर की स्टडी की, हमने नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स की स्टडी की, तो हमें समझ में आया कि ये रेगिस्तान है। तो हमने सारी जगह के इन टोटल एनवायरनमेंट था उसको देखा, तब हमें पता चला कि जो जम्मू कश्मीर में है वहां पे ठंडा मौसम है और रेगिस्तान में गर्म मौसम है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं दो अलग अलग प्लेसेस के एनवायरनमेंट में। Since people live only on the surface of the earth, this study of atmosphere and the ocean becomes essential because of their interactive and interdependent nature. अब हम बात करते हैं हमारे जीवन के लिए, हम लोग हालांकि धरती पे रहते हैं बच्चों, लेकिन हमारा बिल्कुल कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। हम समुद्र के ऊपर भी निर्भर हैं, हम वाटर बॉडीज पे भी निर्भर हैं और हम हालांकि जमीन पे रहते हैं। तो क्यों जरूरी है, देखिए, सिंस पीपल लिव only on the surface of the earth, the study of atmosphere and ocean becomes essential because of their interactive and interdependent nature. Life can exist only when air, water and land are in the constant
इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जीवन कब पॉसिबल है बच्चों? ह्यूमन लाइफ के लिए एनवायरमेंट की स्टडी बहुत जरूरी है। लाइफ कब पॉसिबल होगी? एक तो लैंड होगी बच्चों, वाटर होगा और एयर होगी। ये तीनों चीजें यदि मौजूद होंगी ना बच्चों तो जीवन पॉसिबल है। और इन तीनों की इंटरकनेक्टिविटी जानने के लिए हमें एनवायरमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी है। From the above, it is clear that for understanding the man-environment relationship, the study of environment and its totality will be very helpful. यदि हमें मैन को समझना है, हमें खुद को समझना है, ह्यूमन बीइंग जो है उनको समझना है, तो हमें एनवायरमेंट की स्टडी समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इस क्लिप में हमने पढ़ा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कैसे उसके इवोल्यूशन होते हैं वो हमने पढ़ा। एंड इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडिंग एनवायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, यानी एनवायरमेंट को क्यों हमें स्टडी करना चाहिए, क्यों हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के बारे में, वो हमने जाना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी थरली, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको इसको रिवाइज करना है और नीचे कुछ की टर्म्स हैं बच्चों, तो वो भी आपको पढ़नी है और कोशिश करनी है कि उनको आप अच्छे से समझें। थैंक यू वेरी मच।